अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत किए आगे गए थे, अब मेहनत करें। नवाब शाह में आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। पीपी इलेक्शन जरूर जीतेगी। चीफ जस्टिस ने कह दिया इंतखाबात जरूर होंगे। साबिक सदर के NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर। पुराने सियासतदान माजी, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंशूर लेकर आई है। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करना होंगी। इस्लामाबाद में 17 वजारतों की कोई ज़रूरत नहीं है। 17 वजारतें ख़त्म करके सालाना 300 अरब रुपए बचाएंगे। सब्सिडी के 1500 अरब किसानों और मजदूर कार्ड में इस्तेमाल करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान की जितनी ज़रूरत आज है, माजी में नहीं थी। महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हम नहीं करना है। पाकिस्तान की तारीख में जितना आज रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, शायद माजी में उतना जरूरत नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त मंशूर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे ख्याल में हम इस मुआशी बुरान से भी हमारा मुल्क को, अवाम को निकाल सकते हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। वफाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, मगर हुए नहीं। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 300 अरब हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। बहुत से उम्मीदवार हमारे साथ आने को तैयार हैं। मेरे काफ़ी लोग समझते हैं कि आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज़ खटक की गुफ्तगू। कहा वो दोस्त इलेक्शन जीत कर हमारे साथ आएंगे। मुझे लोग लोटा कहते हैं, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। पीटीआई में जो जाए तो ठीक, अगर छोड़े तो लोटा। बानी पीटीआई समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे। उनकी सूबे के लिए क्या खिदमत हैं। 4 साल में 1 रुपया नहीं दिया, एक मनसूबा तक नहीं बनाया। लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ कमिटेड हैं। काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है। मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। इनको इमरान खान बेवकूफ़ समझता है। ये समझता है कि बस दिमाग में मैंने डाल दिया है और इन्होंने बस जो मैं कहूँगा वो करूँगा, चाहे मैं खिदमत करूँ या ना करूँ। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, ये नोट कर लें। इस सूबे को 1 रुपये भी नहीं दिया, एक स्कीम भी नहीं दी। हमारा चलते हुए काम बंद किए। बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ। इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना 8 तारीख को। मुझे ऑफर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में क़याम अमन के लिए फ़ौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। मरकज़ी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, पीपी इलेक्शन में मैदान में उतर चुकी है। इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। कुछ पार्टियां ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल रही। पीटीआई से इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे। हमारे अदारे मौजूद है, अदलिया मौजूद है, उसने डेट दिया है। इसलिए हमें पुरुमीद होना चाहिए, पुरअतमाद होना चाहिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन करा लें, फोर्सेस से मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज देंगे। अब हम इलेक्शन के मोड में है। अब जो भी फील्ड है हम उस फील्ड पे खेलेंगे। बाकियों की ड्राइंग रूम सिटिंग हो रही है। ये मीडिया का एहसान है उनके ऊपर कि उनकी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स दिखा रही है। ये फैसले पार्टी करती है। ये भांत की बातें करना और फिर कंफ्यूज करना माहौल को, वो मैं नहीं चाहता। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे।
आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मरहला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंच गए। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लाम हमें अमन, दोस्ती और रवादारी का सबक सिखाता है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंचे तो चर्च इंतजामिया ने उनका खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फरोग की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कायदे आज़म ने तमाम शहरियों को पाकिस्तान में उनके अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी का यकीन दिलाया था। मुत्तहद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के हकीकी विजन पर अमल करने की ज़रूरत है। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में यौम क़ायद के मौके पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली डोमकी का तकरीब से खिताब में कहना था, कायदे आज़म की क़यादत और मुसलसल जदोजहद के बायस अलग वतन का हुसूल मुमकिन हुआ। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। इस मौके पर कायद की रूह के लिए फातिहा खानी भी की गई। इससे कबल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार पर हाजिरी दी और बाबा एक कौम को खराज अकीदत पेश किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। हमारे अजदाद एक नजरिए पर अपना सब कुछ लुटाकर कायदे आज़म के पाकिस्तान आए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कायदे आज़म से मोहब्बत का तकाजा यह है कि पाकिस्तान को कायद के नज़रिए के मुताबिक बनाने के लिए अमली जद्दोजहद की जाए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बानी पाकिस्तान के 147वें यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, हम मौजूदा पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, जहाँ किसी शहरी को लसानी और मजहबी बुनियादों पर ज़्यादती का निशाना न बनाया जाए, जहाँ जागीरदाराना जमहूरियत की बजाय जमहूरियत अपनी असल रूह के मुताबिक कायम हो। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ सिफारशी कल्चर की जगह मेरिट और इंसाफ का निज़ाम हो। और अभी आपको बताएं कि क्रिसमस पर भी इजराइल ने मगरबी किनारे पर रोशनी के बम बरसा दिए। क्रिसमस की शाम खून की बड़ी होली खेली गई। अल-मगाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के करीब भी बमबारी की गई। दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। पोप फ्रांसिस की क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। कहा, इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुल्लहम के साथ हैं। पोप ने इसराइल से अमन की अपील की। क्रिसमस की शाम भी इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के खून की होली खेल गया। 89 दिन से गजा में जारी इसराइली बमबारी का एक और वहशियाना दिन। अल-मुगाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर काबिज़ इसराइल की बदतरीन बमबारी रिहायशी घरों को निशाना बनाया। खौफ और दहशत की फिजा में फ़लस्तीनी शहरियों को, शहदा और जख्मियों को ठेलों पर रखकर अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी का हाल अस्पताल लाए जाने वाले 2 जख्मी बच्चों की चीखों से लगाया जा सकता है। खान यूनिस समेत गजा पट्टी, अल-मुगाज़ी, बूरेजी कैंपों में इसराइली हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। इसराइली बमबारी क्रिसमस की पूरी रात जारी रही। मगरबी किनारे में जनीन पनाह गुज़ीन कैंप, बलाता कैंप और बैतुल्लहम में कलकलिया पर भी मिसाइलों की बारिश की गई। जनीन, नाबलूस समेत मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में रात भर रोशनी फैलाने वाले बम भी बरसाए गए। फ़लस्तीनियों को अगवा किया गया। पोप फ्रांसिस को एक बार फिर इसराइल से अमन की अपील करना पड़ गई। बैतुल्लहम की ईसाई भी दुआएं देने लगे। होली फैमिली कीव चर्च के फादर इब्राहिम का कहना है कि यसू मसीह का मकाम पैदाइश बैतुल्लहम आज से कबल कभी इतना दुखी नहीं देखा गया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि उस्मान ख्वाजा ने गजा की हिमायत करके ठीक किया। उनके इकदाम में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं थी।
ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की ओपनर बैटर को थपकी, कहा उस्मान ख्वाजा का मकसद गजा में इंसानी बहरान और सूरत हाल को दुनिया के सामने लाना था। सबकी जिंदगियां बराबर हैं, मैं भी अमन के बारे में ऐसे ही ख्यालात रखता हूँ। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके धमियाल में आतिशज़दगी, किराएदार के लालच ने घर को खाकस्तर कर दिया। किराएदार की जानिब से रिफाइनरी की लाइन में मुबैना तौर पर ड्रिल करने से ऑयल लीक होना शुरू हो गया। लीकेज की वजह से घर में आग लग गई, करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्ठा के मुताबिक घर खाली था, ऑयल चोरी करने की कोशिश की गई। लाइन मुंतकली के लिए पहले ही खत लिख चुके हैं। आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। काफ़ी अरसे से खाली था आबादी के अंदर, यहाँ से किसी ने लाइन पंक्चर करके चोरी करने की कोशिश की है। क्रूड ऑयल है जिससे वो आग लग गई है। पहले भी मैंने एक लेटर आज से 1 महीना पहले भी लिखा है कि आप अपनी लाइनें यहाँ से शिफ्ट करें। ये सारा कंजेस्टेड थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जल्दी एक पॉलिसी बनाएंगे। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज के दूसरे मैच के लिए सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को मौका देने का फैसला किया गया है। साइम अयूब, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मौका ना देने पर इत्तेफाक किया गया। कल से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल और साजिद खान शामिल हैं। फाइनल प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच की विकेट को सुबह देखकर किया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यासिर अरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलवी कोच की जगह हुई है। टेस्ट सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलवी कोच तब्दील हो जाएंगे। यासिर अरफात की तकर्री कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर हुई है। यासिर अरफात को इब्तदा में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर 19 का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। यासिर अरफात लंदन से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।